उन्होंने इस बात को रखा था कि ओयर चक को बेहतर किया जाएगा और वो चले भी गए जिले से और लंबा समय भी गुजर गया, लेकिन ओयर चक आज भी उसी स्थिति में है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओयर चक का जो अस्पताल था, इसके पहले आप देखे होंगे कि ग्रामीणों ने उस अस्पताल पे कब्जा कर रखा था और अस्पताल के परिसर में उन्होंने अपना अंगीठी, लकड़ी, तमाम चीज़ें रखा हुआ था। वह चहल जी का ही सराहनीय प्रयास था कि पूरे अस्पताल को अतिक्रमण उन्होंने मुक्त कराया और अतिक्रमण मुक्त ही नहीं कराया, उन्होंने उस समय डॉक्टरों की व्यवस्था भी की। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। लोग बरहनी ब्लॉक में हैं, जनपद चंदौली का ब्लॉक है और आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कि आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है जो सांसद जी हो या विधायक जी हो उनके कार्यों की जरूरत पड़ जाती है? कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो है सड़कों को बेहतर करना। मैं महेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि बरहनी। मेरे क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत सी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो। गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए गाँव में अच्छी नालियाँ हों, अच्छी सड़कें हों, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो और स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंध हो। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हों, इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं और अनवरत हम लोगों का प्रयास होता है कि जो भी जनता की मूल आवश्यकताएं हम लोग उसे पूरा करें। इसके लिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक सुशील सिंह जी से, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से बहुत ज़्यादा हम लोग को सहयोग भी मिलता है। विकास के मामले हम लोग कोई भी समस्या अगर उनके सामने रखते हैं तो उन दोनों लोगों के द्वारा उस समस्या के निवारण का भरपूर प्रयास किया जाता है। और आपसे ये सवाल था, ओयर चक देखे होंगे आप, एक अच्छी बिल्डिंग है वहाँ स्वास्थ्य विभाग का और वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता। मैं कवरेज किया था, वहाँ पर कभी कभी एक सप्ताह में एक बार बैठने के लिए आते हैं और ऐसे लोग अपने कहीं न कहीं एक निजी जगह पर अपनी व्यवस्था चलाते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। और इस संदर्भ में आप ब्लॉक प्रमुख हैं तो अगर उस पर थोड़ा सा केयर कर देंगे, डॉक्टर बैठने लगेंगे। दिन पहले डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोगों ने प्रमुखता के साथ ओयर चक, अमड़ा और बरहनी पे डॉक्टरों की समस्या के बारे में अवगत कराया था। विशेष रूप से हमारा ओयर चौक और ओयर चक ने अमड़ा भी है जहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हम लोगों ने सीएमओ महोदय से और अपने माननीय सांसद जी से इस समस्या के बारे में और जिलाधिकारी जी की उपस्थिति में इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि जल्द ही समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। सर, आपको बता दूं कि चहल साहब जब डीएम थे तो दौरा किए थे, लेकिन हम मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते हमारा ओयर चौक और अमड़ा का अस्पताल आज भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है। सीएमओ साहब का कभी दौरा होता है, कभी आप दौरा कराएं उनका अस्पताल पर? नहीं, विगत दिशा की बैठक में हम लोगों ने सीएमओ साहब को इस समस्या से अवगत कराया था और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि अमड़ा स्वास्थ्य केंद्र पे भी डॉक्टर हमारा होगा और ओयर चक के स्वास्थ्य केंद्र पे भी डॉक्टर हमारा होगा। अब थोड़ी डॉक्टरों की समस्या है, इसलिए हो सकता है कि अभी हमारे ओयर चक के हॉस्पिटल पे डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस समस्या को पुनः हम लोग सीएमओ के यहाँ उठाएंगे और वहाँ उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, कोई एक बन जाता है तो और जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बैक हो जाते हैं विकास कार्यों को लेकर और उनका खाता के लिए कि उनका भी एक खाता हो। क्या इस तरह की मांग की जा सकती है आपके द्वारा? क्योंकि आप भी इससे पहले ब्लॉक प्रमुख से पहले एक बीडीसी ही हैं। क्षेत्र पंचायत का निजी चूँकि कोई खाता नहीं होता और उनके जो अपोजिशन में चुनाव लड़ता है, देखिए लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि सत्ता में जो बैठता है उसको जनता शासन करने का अधिकार देती है, लेकिन जो विपक्ष में होता है उसे निगरानी का अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए। विपक्ष जितना सशक्त होगा सत्ता पक्ष उतना ही बेहतर कार्य करता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रतिनिधि उस गांव का चुनाव हारा है तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर उसके गांव में विकास नहीं हो रहा है तो उस समस्या को ब्लॉक के स्तर पे, जिले के स्तर पे या स्थानीय विधायक और सांसद के स्तर पे उस समस्या को उठाए और समाधान करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में आपसे अवगत करना चाहता हूं कि जब विजेंद्र कुमार जी थे सीडीओ साहब, कहीं ना कहीं शानदार अधिकारी रहे ग्राम विकास को लेकर, उन्होंने कहा था जब इस बात को मैं रखा कि ये काम नहीं करा पाया है और इसका 5 वर्ष गुजर जाएगा, एक कार्य नहीं करा पाएगा ये बीडीसी, तो उन्होंने बीडीओ को अवगत कराया कि आपके निगरानी में कम से कम नरेगा का तो कार्य कर लेगा ये। तो इस संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया, लेकिन आज फिर भी वो उसी दशा पर है।
देखिए, कुछ हम सब लोगों को नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायतें में जो कार्य होते हैं वह कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत होती है, और जो भी कार्य कराए जाते हैं चाहे वो मनरेगा के हों या राज्य वित्त के हों या केंद्रीय वित्त के हों, उसके वर्क प्रभारी हमारे ब्लॉक के पहले तो सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी हो जाते थे, लेकिन पुनः एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि एडीओ पंचायत स्तर का अधिकारी ही कार्य प्रभारी होगा, और वह कार्य प्रभारियों द्वारा कराया जाता है, न कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा। ग्राम पंचायतों में कार्यदायी संस्था प्रधान और उसका सचिव दोनों होते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत में ऐसा नहीं है। क्षेत्र पंचायत में जो कार्यदायी संस्थाओं के क्षेत्र पंचायत होते हैं और जो कार्य प्रभारी होते हैं वो क्षेत्र पंचायत के कर्मचारी होते हैं, न कि हमारा कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख होता है। ऐसा नहीं होता है। सरकार कानून की जो व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, हम सब लोग उसकी व्यवस्था के अधीन ही कार्य करते हैं। हमारी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के सापेक्ष ही हम सब लोग चल पाएंगे। मैं एक बार और अवगत करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ज़मीन है ग्राम पंचायतों की, ग्राम प्रधान को सहयोग नहीं मिलता है कभी कभी लेखपालों से, या तो विधायक जी का दबाव जाएगा तभी सहयोग मिलेगा, लेकिन आप ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ पर, अगर इस तरह कार्य हैं लेखपालों द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि को लेकर, उसके विकास कार्यों को लेकर, अगर पंचायत भवन बनाना चाहता है उसके पास ज़मीन नहीं है क्योंकि लेखपाल नप्पी करके नहीं दे रहा है, ऐसी दशा में अगर आप इसकी भूमिका निभाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की समस्याएं दूर भी होगी, और एक ब्लॉक प्रमुख का जो दायित्व है वो ब्लॉक के स्तर का, तो कहीं ना कहीं उस दायित्व की भी पूर्ति होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो राजस्व विभाग का मामला होता है। जमीन हमको लेनी हो या ग्राम प्रधान को लेनी हो, हम सब लोग राजस्व विभाग के उसके जो अधिकारी होते हैं, उप जिलाधिकारी, उनको एक प्रार्थना पत्र देंगे और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई होती है। उसमें किसी विधायक या सांसद या ब्लॉक प्रमुख का कोई रोल नहीं होता। प्रधान उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देगा कि हमारे फला चक रोड या चक नाली पे फला व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, उसको कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। हो सकता है एसडीएम अगले दिन न भेजें, लेकिन उस पर तत्काल एसडीएम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। कुछ मामलों में ऐसा संज्ञान में आया है कि कई मामलों में जिन्होंने ज़मीन कब्जा कर रखा है वह सरकार से मुकदमा लड़ रहे होते हैं। चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ करने की स्थिति नहीं होता जब तक माननीय न्यायालय का उस पर कोई निर्णय न आ जाए। सामान्यतः स्थिति में अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है तो हमारी सरकार तत्काल उसे कब्जा मुक्त कराने का कार्य करती है। आपने देखा होगा कई गाँव में जिन्होंने तालाबों पे कब्जा किया था, नवीन परती पे कब्जा किया था, चकमार्गों पे कब्जा किया था, गाँव की नलियों पे कब्जा किया था, बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ भी प्रारंभ है। ऐसा नहीं है, जहाँ कहीं भी प्रधान को इसके लिए शासन की आवश्यकता होती है, प्रशासन के स्तर पे उसे पूरा का पूरा सहयोग दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि मेरे विकासखंड में ऐसा कोई मामला होगा। और ये जो धानापुर ब्लॉक के विकास की बात है, जो धानापुर का ब्लॉक कहीं ना कहीं जिले में क्या एक अपने इस प्रदेश में भी अपनी भूमिका निभा रहा है विकास को लेकर, क्या इस तरह की कार्य करेंगे आप अपने ब्लॉक पर? निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हमारा धानापुर ब्लॉक पूरे प्रदेश में एक मॉडल ब्लॉक के रूप में अपने को स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। और हम सब लोग, जैसे अभी हमारा ब्लॉक मुख्यालय सैद राजा में संचालित होता था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 6 महीने पहले ही हमारा ब्लॉक बरहनी, जो मूल रूप से पहले से वहाँ ब्लॉक स्थापित था, लेकिन वहाँ पे काम कार्यालय का कभी प्रारंभ नहीं हुआ, संचालित हो रहा है। हम सब लोग धानापुर के ब्लॉक से बेहतर ब्लॉक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बरहनी विकासखंड का ब्लॉक धानापुर से बेहतर हो और हम उसे एक रोल मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में पेश कर सकें।